Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, today's session is here that Hindi to English translation session, which is very important for you because in this video I will share with you lots of English sentences which is very important for you, which is very important for learning English, for improvements English. So guys, if you want to improve your English, want to speaking English, so this video will definitely help you. This video will definitely help you to improve your English, for learning English, for speaking English. Through this video you can speak well. If you will practice each and every day guys, this video will definitely help you to improve your English. If you are passionate about learning English, so watch this video till the end without skip, then you will able to understand each and everything. And guys, one important thing, don't forget like, share and subscribe, because whenever I will upload my new video, so guys you can get the notification of my video firstly. Okay, and I must want to say that guys, when whatever I will share with you in this video guys, very important sentences, because with the help of these sentences you can speak very well, you can make lots of sentences. Once you will learn, then you can also make lots of sentences like this. Okay, so now I will share with you very important sentences. You can use all these sentences in your daily life conversation to improve English, for learning English and for speaking English. For speaking English, these sentences will definitely help you. You can easily convert your message to the other person with the help of all these sentences. Okay, so guys, without any further late, let's get into the video. As you can see that on your screen, first sentences is here that वहाँ पे मैं गलत था. ओके, वहाँ पे मैं गलत था, ऐसा अगर आप फील करते हैं कहीं पे आप गलत है, अगर ये बोलते हैं आपकी वहाँ पे मैं गलत था, इस सेंटेंसेस को अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं दैट वाज रॉन्ग ऑफ मी. ओके, दैट वाज रॉन्ग ऑफ मी, इट मीन्स वहाँ पे मैं गलत था. ओके, नेक्स्ट इज दैट गाइस, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ. ओके, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, इसको आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम ट्रीबली सॉरी. ओके, आई एम ट्रीबली सॉरी, इट मीन्स मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ. अगर आप बहुत सॉरी है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं, अगर उसको बोलना चाहते हैं कि मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, ये बात अगर आपको इंग्लिश में बोलनी है तो आप कह सकते हैं इस तरीके से आई एम ट्रीबली सॉरी, इट मीन्स मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ. ठीक है, बहुत माफ़ी चाहता हूँ, आई एम ट्रीबली सॉरी. नेक्स्ट इज दैट गाइज, उसके माफ़ी चाहता हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ. सॉरी, हियर द मिस्टेक्स. ओके, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ. ओके, ये होगा यहाँ पे. अगर आप किसी चीज़ के लिए माफ़ी चाहते हैं, इस बात को आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं सॉरी अबाउट दैट. ओके, सॉरी अबाउट दैट, इट मीन्स मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ. अगर आप किसी चीज़ के लिए माफ़ी चाहते हैं तो उसको बोलते हैं कि उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, तो आप उसको इंग्लिश में बोलिए. फटाफट आज से इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि आप इस बात को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं. तो आप बोल सकते हैं सॉरी अबाउट दैट, इट मीन्स उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ. नेक्स्ट इज दैट, मैंने वहाँ गलती की. ओके, मैंने वहाँ गलती की, इसको अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो आई हैड दैट रॉन्ग. ओके, आई हैड दैट रॉन्ग, इट मीन्स मैंने वहाँ गलती की. अगर आप कहीं गलती करते हैं, इस बात को इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो अगर आप बोल सकते हैं आई हैड दैट रॉन्ग. ओके, मैंने आपको बता दिया है कि आप कैसे बोल सकते हैं, तो आप फटाफट से आज से बोलना स्टार्ट कर दीजिए. हिंदी को स्किप करिए और इंग्लिश को बोलिए. इंग्लिश को अपने टंग पे लाइए और बोलिए आई हैड दैट रॉन्ग, इट मीन्स मैं वहाँ गलती की. नेक्स्ट इज दैट, कितने बजे तक तुम वहाँ पहुँच जाओगे. ओके, कितने बजे तक तुम वहाँ पहुँच जाओगे, इस सेंटेंसेस को अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू सी दैट दिस सेंटेंसेस इन इंग्लिश, देन यू कैन सी दैट इन दिस वे, बाय व्हाट टाइम विल यू रिच देयर. ओके, बाय व्हाट टाइम विल यू रिच देयर, इट मीन्स कितने बजे तक तुम वहाँ पहुँच जाओगे. ओके, इफ़ यू वांट टू से दैट कितने बजे तक तुम वहाँ पहुँच जाओगे, एंड you want to say that this sentences in English, then you can say that in this way, by what time will you reach there, it means कितने बजे तक तुम वहाँ पहुँच जाओगे. ओके, नेक्स्ट इज दैट, मेरे लिए थोड़ा वक्त निकालो. ओके, मेरे लिए थोड़ा वक्त निकालो. इफ़ यू वांट टू से दैट दिस सेंटेंसेस इन इंग्लिश, देन यू कैन से दैट इन दिस वे, मेक सम टाइम फॉर मी एज वेल. ओके, मेक सम टाइम फॉर मी एज वेल, इट मीन्स मेरे लिए थोड़ा वक्त निकालो. इफ़ यू से दैट मेरे लिए थोड़ा, इफ़ यू वांट टू से दैट मेरे लिए थोड़ा वक्त निकालो, बट okay, and want to see that these sentences in English, then you can say that in this way, make some time for me as well. Okay, next is that,
जुकाम से मेरी हालत खराब है, जुकाम से मेरी हालत खराब है. If you want to say that this sentence is English, then you can say that in this way: I am done with a cold. I am done with a cold. It means जुकाम से मेरी हालत खराब है. If your if your health is very poor with cold, then you can say that. If you want to say that this sentence in English, you can say that in this way: I am done with a cold. Okay. Next is that तुम भी यही करते मेरे लिए, तुम भी यही करते मेरे लिए. अगर आप इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं: यू वुड हैव डन दिस, यू वुड हैव डन द सेम, यू वुड हैव डन द सेम. इट मीन्स तुम भी यही करते मेरे लिए. नेक्स्ट दैट, मदद करके खुशी हुई, मदद करके खुशी हुई. इफ यू वांट टू से दैट दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, देन यू कैन से दैट इन दिस वे: ग्लैड टू हेल्प, ग्लैड टू हेल्प. इट मीन्स मदद करके खुशी हुई. इफ यू फील हैप्पीली टू हेल्प अदर पर्सन, and you can see that this sentence is English, you can express your feeling in English, then you can say that in this way: glad to help. It means मदद करके खुशी हुई. अगर आपको किसी की मदद करके बहुत खुशी मिलती है तो आप उसको बोल सकते हैं glad to help. इंग्लिश में आप बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज दैट, लोग आए थे. ओके, इन इंग्लिश यू कैन से दैट पीपल हैड कम. लोग आए थे, पीपल हैड कम. नेक्स्ट इज दैट, यही मैं चाहता हूँ. ओके, यही मैं चाहता हूँ. इफ़ यू वांट टू से दैट दिस सेंटेंस इज इन इंग्लिश, देन यू कैन से दैट इन दिस वे: दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट आई वांट. इट मीन्स यही मैं चाहता हूँ. ओके. नेक्स्ट इज दैट, न मैंने खाया न पिया. ओके, न मैंने खाया न पिया. If you want to say that this sentence is in English, then you can say that in this way: neither I eat nor drank. Neither I eat nor drank. It means ना मैंने खाया, ना आप खाना खाए और ना ही कुछ पिए. और इस बात को आप इंग्लिश में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं: neither I ate nor drank. It means ना खाया मैंने ना पिया. ओके. नेक्स्ट इज दैट, बड़े लोग बड़ी बातें. वाह, वेरी फैंटेस्टिक सेंटेंसेस. बड़े लोग बड़ी बातें. मोस्टली दिस सेंटेंसेस यूज बाय पीपल दैट बड़े लोग बड़ी बातें. ओके. इफ यू वांट टू से दैट दिस सेंटेंसेस इन इंग्लिश, देन यू कैन से दैट इन दिस वे: बिग टॉय बिग बॉय. ओके, बिग टॉय बिग बॉय. इट मीन्स बड़े लोग बड़ी बातें. नेक्स्ट इज दैट, छोटा मुंह बड़ी बात. वाह, दिस इज फैंटेस्टिक सेंटेंस. And this sentence is almost used by the people: छोटा मुंह बड़ी बात. Okay, if you want to say that this sentence is in English, then you can say that in this way: small wits great wisdom. Okay, small wits great wisdom. It means छोटा मुंह बड़ी बात. Okay. नेक्स्ट इज दैट, यहाँ सभी अपने हैं. यहाँ सभी अपने हैं. इफ यू वांट टू से दैट दिस सेंटेंसेस इन इंग्लिश, देन यू कैन say that in this way: all are ours here. Okay, all are ours here. It means यहाँ सभी अपने हैं. Next is that, गुस्सा मत करो. In English you can say that don't be annoyed. Don't be annoyed. It means गुस्सा मत करो. अगर आप किसी को बोलते हैं गुस्सा मत करो तो आप हिंदी को स्किप कर दीजिए, फटाफट से आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दीजिए. बोलिए डोंट बी annoyed. हिंदी की जगह इंग्लिश यूज कीजिए. बोलिए डोंट बी annoyed. इट मीन्स गुस्सा मत करो. नेक्स्ट इज दैट, तुम भी यही करते मेरे लिए. ओके, इफ यू वांट टू से दैट दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, देन यू कैन से दैट इन दिस वे: यू वुड हैव डन द सेम. ओके, यू वुड हैव डन द सेम. इट मीन्स तुम भी यही करते मेरे लिए. नेक्स्ट इज दैट, छोटी छोटी बातों पे नाराज नहीं होते हैं. ओके, छोटी छोटी बातों पे नाराज नहीं होते हैं. इफ़ यू वांट टू से दैट दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, देन यू कैन से दैट इन दिस वे: डोंट गेट अपसेट ओवर लिटिल थिंग्स. ओके, डोंट गेट अपसेट ओवर लिटिल थिंग्स. इट मीन्स छोटी छोटी बातों पे नाराज नहीं होते हैं. अगर आप किसी को ऐसे बोलना चाहते हैं कि ये छोटी छोटी बातों पे नाराज नहीं होते हैं, इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो हिंदी स्किप कर दीजिए फटाफट से, क्योंकि मैंने आज आपको इंग्लिश बता दिया है. आप इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं: डोंट गेट अपसेट ओवर लिटिल थिंग्स. इट मीन्स छोटी छोटी बातों पे नाराज नहीं होते हैं. ओके, सो गाइज टुडेज सेशन इज ends here. I hope you all are liking and enjoying my video. So guys, if you really likes my video, don't forget like, share and subscribe. We'll meet very soon in next video guys. Till then, bye bye, take care. And guys, I want to see that most important things is here that guys, whatever I have said in this video, all ours guys,
all sentences are guys very important for you. You can use, okay, all these sentences in your daily life conversation, so that you can remember it for a long time. And guys, I must want to say that do practice each and every day if you want to improve your English. So guys, practice is very important there, okay? So do practice each and every day and keep learning every day, okay? So guys, thank you for watching. Stay happy and healthy. Thank you for watching.